आलोक। ग्रामीण श्रोता मित्रों को हमारा नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम आलोक के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशांक शेखर। मित्रों, त्योहारों का सीजन अभी चल रहा है। खास करके हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश है, यहाँ की जो लोगों की पहचान है, किसान बसते हैं जहाँ हरियाली है, लोग भाईचारे के साथ सारे त्योहार मनाते हैं। आज हम बात करेंगे इसी विषय को लेकर, ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं पर आधुनिकता का प्रभाव। हमारे साथ इस बातचीत में हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, उसके लिए लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं झारखंड के अंदर में। नाम है इनका प्रसेनजीत महतो, रहने वाले हैं सरायकेला खरसावां जिले के ही, गांव है बासुड़दा। इनसे हम बात करते हैं। प्रसेनजीत जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार। जोहार। सभी श्रोता बंधुओं को भी मेरा जोहार। और साथ ही जो त्योहार चल रहा है हमारा बांधना पर्व सोहराई है, इसकी बधाई। सभी को बधाई। कई त्योहार मनाए जाते हैं झारखंड में, अलग अलग जनजाति के जो लोग हैं त्योहार को मनाते हैं। सोहराई का हम जिक्र कर रहे हैं, गोहाल पूजा, गौट पूजा, सोहराई, बांधना, कई नाम से जाना जाता है, बूढ़ी बांधना। तो ये सारे जो त्योहार हैं, इनका महत्व क्या है, उनका संबंध क्या है उनकी संस्कृति से, उनकी परंपरा से, और इनको कितना आगे आने वाले समय में लिए जाने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो एक गाँव का देश कहा जाता है, और झारखंडी परिप्रेक्ष्य में ये और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये झारखंड जो राज्य है हमारा, ये पूरी हम लोगों का ये आदिवासी बहुल राज्य है। इसमें हमारे गांव में जो हमारी संस्कृति जो बस्ती है, जो वहाँ पर हमारी परंपराएं हैं और हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं, इन सभी चीज़ों का एक अलग महत्व है। और अभी के परिप्रेक्ष्य में यही देखा जा रहा है कि जिस तरह से हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है, कहीं ना कहीं उस ग्रामीण संस्कृति से शहरीकरण का जो एक चकाचौंध है, और जो दूसरे जो समुदायों का जो पर्व त्योहार है, उन पर्व त्योहारों के चकाचौंध में जो हमारा जो अपना जो ग्रामीण संस्कृति के जो पर्व त्योहार हैं, कहीं ना कहीं उससे लोग धीरे धीरे थोड़ा विमुख होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयास करने का ज़रूरत है। ये स्वयं को भी प्रयास करने का ज़रूरत है सामाजिक स्तर पर, साथ ही साथ इसको जो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी इसको प्रमोट किए जाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो हमारा जो सरकारी तंत्र है, उन लोगों को भी इसको किस तरह से और प्रमोट किया जाए, क्या सुविधाएं इसको प्रदान किया जाए, ताकि जो ग्रामीण संस्कृति है इसको हम लोग बचा के रख सकें और इसको हम लोग और ज़्यादा मतलब आगे ले जा सकें। इसके लिए सभी को मिला जुला एक प्रयास करने का ज़रूरत है। जो अभी युवा हैं, किशोर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादातर समय उनका शहर में गुजरता है, ऐसे लोग अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि अपनी जो परंपरा है, अपने त्योहार हैं, अपनी संस्कृति है, उससे थोड़ा सा विमुख होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका आपको क्या परिणाम नज़र आता है? उनको किस तरह से फिर से जोड़ने की ज़रूरत है और कैसे जोड़ेंगे? देखिए, इसका सबसे पहला चीज़ जो इसके कारण को हमको सबसे पहले खोजना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि जो शहरी क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, जो खास करके जितने भी शहरी क्षेत्रों में बसवास करने वाले, रहने वाले हमारे जो यहाँ के जन समुदाय हैं, उन लोगों के बच्चे देखेंगे कि ज़्यादातर जो है कि प्राइवेट स्कूलों में वो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा सभी को चाहिए, और शहर में रहने के कारण प्राइवेट स्कूल एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। और इस वजह से क्या होता है कि वो जो स्कूल होते हैं, उस स्कूल का जो परिवेश होता है, उसके हिसाब से वो लोग ढल जाते हैं। ढलने का कारण भी वही है कि वहाँ का जो माहौल रहता है वो ऑटोमेटिकली उन लोगों को ढलना पड़ता है। तो शहरी क्षेत्र का जो माहौल है, यहाँ के जो पर्व त्योहार हैं, वो कुछ अलग होता है, और उस पर्व त्योहारों के चकाचौंध में वो खुद को भी ढाल देते हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण एक और भी होता है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जो लोग हैं, उन अभिभावक भी इन सभी चीज़ों में कभी अपने बच्चों को बताने का या उनको अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी देने का काम लगभग नहीं के बराबर ही करते हैं। और जैसे अभी हम कहेंगे कि जैसे हमारा अभी जो ये कार्तिक अमावस्या के समय हम लोगों का जो झारखंड क्षेत्र में जो कुर्मी समुदाय हैं या फिर जो संताल हैं और भी दूसरे समुदाय हैं, एक बांधना पर्व या सोहराई पर्व भी कहा जाता है इसको। ये पर्व हमारा अभी
एक बहुत बड़ा एक झारखंडी संस्कृति का या फिर हमारा जो कुड़माली संस्कृति का बहुत बड़ा परिचय खेती से जुड़ा है। और ये पूरी खेती से और ख़ास करके पशुधन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एकमात्र ऐसा एक पर्व है जो कि पूरी तरह से हमारा जो पशुधन है उसको समर्पित किया जाता है, क्योंकि इस पशुधन के बदौलत ही ये हमारे कृषि कर्म के सहयोगी होते हैं। इनके बदौलत ही हम कृषि कर्म कर पाते हैं और जिससे हमारा जो अन्न उत्पादन होता है उससे हमारा जीविकोपार्जन होता है। तो इसलिए उस पशुधन के सम्मान में ही ये 5 दिन का महापर्व किया जाता है। लेकिन ये पर्व अभी धीरे धीरे गाँव में ही सिमटते जा रहा है और गांव में भी जो बाहरी संस्कृति का देखा देखी, अभी दिवाली हो या फिर जो दूसरी तरह की चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस वजह से ये धीरे धीरे थोड़ा सा इसका प्रभाव कम होने लगता है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इसको किस तरह से हम लोग बचा कर रख सकें और आने वाला पीढ़ी को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में हमको जानकारी देने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो 5 दिन का जो पर्व है, 5 दिन का अलग अलग नेग होता है और हर नेग अपने आप में अनूठा होता है, विशेष होता है। इन सभी के विषय में जानकारी देना ज़रूरी है, तभी इसके प्रति हमारे लोग आकर्षित होंगे। और साथ ही साथ सभी को खुद से ये सारी चीज़ें करने का भी ज़रूरत है। अगर शहर में नहीं हो पा रहा है तो गांव में जाएं, गांव में जा करके खुद भी करें और बच्चों को भी दिखाएं कि ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा संस्कृति का महत्व, तभी हम इसको संरक्षित रख पाएंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया से जो युवा है वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया में झारखंड के इन त्योहारों का बहुत कम जिक्र है। इसके लिए हम किसे जिम्मेदार माने? क्या यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो परंपराओं को लेकर शोध कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ अच्छे तरीके से सोशल मीडिया में भी इन चीज़ों को लाने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। पिछले 7-8 साल पहले सोशल मीडिया में लगभग इस तरह की चीज़ें आती ही नहीं थी। तो उसमें मैं और मेरे कुछ 2-4 साथी थे, हम लोग मिल कर के ही लगातार इन सब चीज़ों में आर्टिकल लिखा करते थे और कई तरह से हम लोग जानकारी दिया करते थे। और अभी अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी ऐसे हमारे युवा इसमें आगे आ चुके हैं और लगातार अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। लेकिन इसके साथ साथ हमको इसका एक ड्रॉबैक भी देखने को मिल रहा है। ड्रॉबैक ये देखने को मिलता है कि संस्कृति को प्रमोट करने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी अगर उसके महत्व के बारे में और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में अगर ठीक तरह से जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो दूसरी दिशा में भी जा सकता है। जैसे अभी हमारा ये बांधना पर्व है, इसके पहले करम पर्व हुआ। तो करम पर्व होता है भादर एकादशी का दिन में और उसके पहले 7 दिन या 9 दिन पहले से जावा उठाया जाता है। उसके बाद भादर एकादशी के अगले दिन भासान होता है और वहाँ पे वो 7 दिन या 9 दिन का पर्व खत्म हो जाता है। तो उस दौरान में ही हमको वो पर्व मनाना है। हमारे जो बिहारी भाई लोग हैं वो लोग जिस तरह से छठ पर्व करते हैं, जिस समय होता है उसी समय वो लोग करते हैं, एक ही दिन उसी दिन में ही करते हैं। और सारे लोग, वो लोग जहाँ पर भी हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, गरीब से लेकर के अमीर तक, सारे लोग उसको एक साथ एक ही दिन करते हैं। तो हमें भी उसी तरह से इसको उसका नियम पालन करते हुए एक साथ एक ही दिन करना है। जैसे अभी बांधना पर्व है, जैसे हम लोगों का जो अमावस्या के पहले दिन घावा होता है, फिर अमावस्या के दिन कांची दियारी होगा, गोट पूजा होगा, है ना, धिंगवानी होगा, फिर उसका अगला दिन गोरोया पूजा होगा, फिर उसका अगला दिन बांधना होगा, गोरू खुंटान होगा, फिर उसका अगला दिन बूढ़ी बांधना होगा। तो ये 5 दिन का जो नियम होता है, तो इस तरह से सभी को इस नियम को पालन करते हुए अगर एक साथ एक ही दिन सभी लोग करेंगे तो ये ज़्यादा प्रचारित प्रसारित होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। झारखंड में जितने त्योहार हैं, करम का आपने जिक्र किया, अब बांधना पर्व की बारी है, त्योहार जो चल रहा है इसमें भी वही सारी चीज़ें और सबका अपना अपना एक अलग महत्व है। काफी किसानों के पास पशुधन नहीं है तो ट्रैक्टर से खेती करने लगे हैं। अब रस्म निभाने की जब बारी आएगी उस समय सिर्फ वो रस्म निभाया जाता है क्योंकि उसके पास पशुधन नहीं है। ऐसे में भी थोड़ा नहीं लग रहा है कि आपको कि धीरे धीरे लोग इस वजह से भी, ये भी एक कारण आपको लग रहा है, इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत है? अभी के युग में क्या हुआ है कि धीरे धीरे जैसे जैसे अपग्रेडेशन हो रहा है तो अभी लोग बैल या भैंस, जैसे हम लोग का पहले होता था, मेरे घर में ही जैसे 2 जोड़ा बैल 2 जोड़ा भैंस रहता था, गाय रहता था, सारा कुछ था। अभी वो सब चीज़ कम हो गया है। इसका कारण यह है कि अभी ट्रैक्टर आ गया है और लोग थोड़ा सुविधाजनक जैसे जैसे होते जा रहे हैं तो वे लोग इन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो इसमें ये दिक्कतें आती हैं, लेकिन अभी भी
ऐसा नहीं है कि किसी के घर में कम से कम एक गाय ना हो या फिर एक जोड़ा बैल ना हो, रहता ही है। और वो गुहाल घर भी शहरों में रहने वाले में तो नहीं रहेंगे, लेकिन गांव में लगभग रहता ही है। और नहीं रहने से भी इस पर्व का और भी जो बहुत तरह का महत्व होता है, ये गुहाल पूजा के साथ साथ गोरोया पूजा भी होता है। और जो भीतर घर में हम लोग जो पूजा करते हैं, इसमें खास करके वो पूजा पूरी हम लोगों का पुरखों को समर्पित होता है। इस तरह से और बहुत सारे ऐसे नेग हैं जो इस पर्व का हिस्सा हैं। तो ये पर्व उस तरह से खत्म होने वाला नहीं है, ये अपने आप में बहुत अनूठा और विशिष्ट पर्व है। तो इसी तरह से हमारे बाकी जितने झारखंडी पर्व हैं, या फिर हमारे चाहे कुड़माली संस्कृति कहिए या फिर संताली मुंडारी हो, उन लोगों का ऐसा माघे पर्व होता है, हम लोगों का अखंड यात्रा होता है, फिर सारहुल जैसे पूरे सभी लोग मनाते हैं, है ना, बहा होता है। तो ये सारे पर्व अपने आप में अनूठा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यही है कि धीरे धीरे बाहरी चकाचौंध में आकर के इसके महत्व को लोग कम ना करें, इसको अपनी संस्कृति को अपना पहचान, अपना परिचय मान करके लोग चलें। और अपने आप में इसमें गर्व करना होगा कि ये हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति कहीं से भी महत्वहीन नहीं है, इसका एक बहुत अलग महत्व है। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, और इस पहचान को खोने नहीं देना। हम शिक्षा ग्रहण भी करें लेकिन अपनी भाषा और संस्कृति को न भूलें। गांव परिवेश में जो कुछ भी होता है उसका एक अलग महत्व है, उसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इन चीज़ों को हम नकारें नहीं, इन चीज़ को स्वीकारें, तभी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे। और जहां सभी समुदाय के लोग, सभी संप्रदाय के लोग प्रेम से, भाईचारे के साथ पर्व त्यौहार मनाते हैं और एक अच्छा वातावरण बन जाता है उन त्योहारों में। प्रसेनजीत जी, आपसे काफ़ी अच्छी दिलचस्प बातें हुई त्योहारों को लेकर। अंत में इन त्योहारों का हम जब जिक्र करते हैं तो एक मिठास भी, कहते हैं कि जो भी झारखंड में त्यौहार होता है तो पकवान ज़रूर बनता है, इसका भी क्या महत्व है? पर्व का मतलब ही होता है खुशी, खुशी और उल्लास। इसी पर टिका हुआ है, इसी सिद्धांत पर टिका हुआ है हमारा पर्व। तो पर्व होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पीठा पकवान बनेगा ही। और ये हम लोगों का जो कल्चर है, यहाँ का जो ग्रामीण कल्चर है, उसका एक अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार का जो पीठा बनता है, जैसे अभी हमारा बंदना पर्व में इसमें जो गुड़ पीठा बनता है, जिसको कि अरसा पीठा भी बोलते हैं, खपरा पीठा है, विभिन्न तरह के पकवान बनते हैं, मांस पीठा बनता है, मसाला पीठा बनता है। एक अलग तरह का ये अंदाज होता है हम लोगों का, एक हम लोगों का संस्कृति का ये एकदम अभिन्न और मतलब विशिष्ट अंग है ये खान पान और पीठा पकवान। और इसी के साथ चलता रहे आने वाले दिनों में भी। इन त्योहारों को विरासत में हम लेके चलें, आने वाली पीढ़ी को भी सौंपते रहें और इसी तरह से खुशियों के साथ, नाचते गाते हुए, ढोल नगाड़े के साथ, बांसुरी की तान के साथ इन त्योहारों को हम लोग मनाते रहें। आपका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोता बंधुओं को भी। और आखिर में फिर सोहराई पर्व की, बांधना पर्व की सभी को गोट पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, बधाई। अभी हम बात कर रहे थे एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्रसेनजीत महतो से ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं पर आधुनिकता का प्रभाव विषय पर। कार्यक्रम आलोक का आज का ये अंक बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित था। कार्यक्रम के इस अंक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश रमण, ध्वनि अंकन एवं वाचन स्वर था शशांक शेखर का। फिलहाल कार्यक्रम का आज का ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में हम फिर गांव की बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने दोस्त शशांक शेखर को। नमस्कार, जोहार। आलोक।